अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो बुक हम स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जैसे नाम से शो हो रहा है, अकाउंटिंग ऑलरेडी पता है, इज अ बिजनेस लैंग्वेज विच डील्स विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा, कोऑर्डिनेट एंड ओवरसीज द वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर पीपल सो दैट दे आर कंप्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक प्रोसेस है जी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि ऐसी अकाउंटिंग जिसमें डिसीजन मेकिंग की जाएगी बिजनेस से रिलेटेड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को टू कैटेगरीज में, इसके टू पोर्शन बनाए जाते हैं, टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट एस्पेक्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कॉस्ट एस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो एमकॉम पार्ट 2 एनुअल सिस्टम पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है, उसमें जो आपके सिलेबस में जो आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉस्ट एस्पेक्ट से रिलेटेड आएगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आपकी डिग्री में शामिल नहीं, लेकिन बताना जरूरी था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टू एस्पेक्ट्स हैं, एक कॉस्ट एस्पेक्ट, एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट। कॉस्ट एस्पेक्ट पे पाकिस्तानी ऑथर की बुक्स भी मौजूद हैं, मैट्स की बुक है, नूरीन गैरिजन की बुक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड डिसीजन होगी, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और उसके आगे डिसीजन मेकिंग नोट्स टू अकाउंट्स, वो इसमें होती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। जबकि कॉस्ट एस्पेक्ट में हम ये देखते हैं कि किसी भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये एक तो कॉस्ट एस्पेक्ट वो इस्तेमाल करती हैं। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके आगे मजीद हम चलते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसे अमूमन लोग सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कह देते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टू एस्पेक्ट हैं, एक कॉस्ट एस्पेक्ट भी है, एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फर्स्ट डिफाइन करते हैं। पहली बात ये माइंड में रखनी है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो फर्म्स, कंपनीज, कंसर्न्स, ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करेंगी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। Cost and management accounting relate to only those organizations who are involved in production process। जो कोई भी चीज प्रोड्यूस करके जिनको पर प्रोडक्ट लागत आती है कुछ, वो कहते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन अगर हम करें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग helps the management to calculate the cost of product. First point is it will help to calculate cost of product। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें पर यूनिट की कॉस्ट, लागत क्या आई। एंड सेकंड इज दैट इट विल आल्सो हेल्प द मैनेजमेंट टू कंट्रोल एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। ये तीन मकासद हैं जी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी लागत क्या आई है, उसके बाद जो भी लागत आई उसको उसी सतह पे बरकरार कैसे रखा जा सकता है, महंगाई का इफेक्ट ना हो, दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट ना करें। एंड लास्ट स्टेप इज दैट कैलकुलेट कर लिया, उसी सतह पे कॉस्ट को बरकरार रख लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट स्टेप ये करनी है कि अपनी लागत को कैसे कम से कम किया जा सकता है।
तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 बुनियादी मकासद हैं। कैलकुलेट द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड minimize the cost of product, give different suggestions, techniques, procedures that will be followed to control and minimize the cost of a product. अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मच प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, कितनी प्रोडक्ट्स को बनाया जाए। सेकंड, what is the per unit cost of product, what is the selling price of product, what is fixed cost and variable cost। और उसके बाद कंटिन्यू और शट डाउन, हमें प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहिए या शट डाउन कर देना चाहिए। कितने यूनिट्स बेचें तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाएंगे, जिसे टेक्निकल टर्म में ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हमें चीजें बना के बेचनी चाहिए या मार्केट में सस्ती अवेलेबल है वही खरीद लें और बेच दें। यूजेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, जो हमारी जो है कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशन हैं, उनको कैसे बेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट एलोकेशन एंड अदर डिफरेंट डिसीजंस। तो ये डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इस्तेमाल करके जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, पहले इसको मजीद कहते हैं कि न्यूमेरिकल की तरफ आने से पहले हम इसको देख लेते हैं कॉस्ट क्या है। कॉस्ट एंड एक्सपेंस, कॉस्ट है जी स्टोरेबल spending which is not yet expired and what is expense, expired cost is called expense। कॉस्ट का कॉस्ट स्टोरेबल है, इसका बेनिफिट अभी लेना है, और एक्सपेंस जो है वो एक्सपायर्ड कॉस्ट है। उसके बाद व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन से हैं जी? दे आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटीरियल, लेबर, एफओएच, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। मटीरियल, कोई भी प्रोडक्ट है उसका बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, वो किससे बनी है, उसे मटीरियल कहेंगे। लेबर, रॉ मटेरियल जो था उसे किसने कन्वर्ट किया तो वो एक प्रोडक्ट में शामिल होगी, कोई इंसान था उसकी स्किल शामिल थी। और एफओएच, वो सारे अखराजात जो कि मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं वो एफओएच में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल लें, एक चेयर है, लकड़ी की चेयर है, कुर्सी लकड़ी की है, उसमें जो लकड़ी है वुड है वो मटेरियल है। अब उस लकड़ी को जिस बंदे ने स्किल इस्तेमाल करके चेयर में कन्वर्ट किया वो लेबर है। एफओएच दीगर अखराजात जो इनडायरेक्ट मटेरियल में छोटा मोटा मटेरियल, फॉर एग्जांपल कील इस्तेमाल हुए, गिलू इस्तेमाल हुआ, रोगन इस्तेमाल हुआ, वो एफओएच में आ जाएगा। एक स्किल बंदे के साथ जो अनस्किल बंदा हेल्पर होता है जो उसकी हेल्प करता है वो भी एफओएच में आ जाएगा। तो मटेरियल को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल इजिली एंड इकोनॉमिकली इसको मेजर भी किया जा सके और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चार्ज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हम सब कह सकते हैं कि इसको आसानी से मेजर किया जा सकता है कि चेयर में कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई, लेकिन गिलू कितना इस्तेमाल हुआ, कील कितने लगे, इसका अलहदा से हिसाब रखना जरा मुश्किल है। तो लकड़ी, एक चेयर की एग्जांपल लें तो जो लकड़ी है वो क्या है, वो डायरेक्ट मटेरियल। और अगर हम इसमें इसकी एग्जांपल लें जो है किसकी, डायरेक्ट मटेरियल, और अगर हम एग्जांपल लें जो इनडायरेक्ट मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ, गिलू वगैरह, डायरेक्ट लेबर,
जो है वो स्किल पर्सन, और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो हेल्पर जो था उसको जो पेमेंट की। और एफओएच क्या है जी? इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor and all the expenses, electricity bill, rent of a room, lighting etc, heat, पावर, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्पफुल है वो एफओएच में आ जाएगा। अब इसमें मजीद अगर हम आगे देखें तो अभी तक क्या पढ़ा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज एक्सपेंस, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। उसके बाद प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के अनदर नेम प्राइम कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, सब्सटेंटिव कॉस्ट। द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जमा कर लिया जाए तो हमारी क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड, जितने भी अखराजात थे, तो ये कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच को अगर शामिल कर लिया जाए तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें इजीली जो है वो मिल सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, कॉस्ट एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है, और टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बाद, प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद इसमें दो चीजें, एक है प्रोडक्ट कॉस्ट, एक है पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच। जबकि पीरियड कॉस्ट में प्रोडक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, और प्रोडक्ट कॉस्ट को जिस अरसा में ये इनकर हुई उसमें लिखना जरूरी नहीं है। जैसे कोई प्रोडक्ट बन गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, सारी लागत आ गई, प्रोडक्ट बन गई, जो बिकेंगी उसको एक्सपेंस बना लेंगे, बाकी इन्वेंट्री अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। पीरियड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है कि जिस महीने, जिस साल में इनकर हुई उसी ड्यूरेशन में इसको लिखना जरूरी है। तो जिस ईयर में हुई, तो ये इस पीरियड कॉस्ट को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं जी। एक है सेलिंग कॉस्ट, एक है एडमिन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट, selling cost is a cost that is incurred in selling the product, for selling the product. For example, salesman commission, selling जो है वो advertisement जो भी है, admin cost, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अमला है जो कंपनी को रन कर रहा है और रिसेप्शन पे बैठने वाले लोग हैं, कस्टमर से डील करने वाले लोग हैं, जो इंक्वायरीज वगैरह जो कहते हैं कि स्टाफ है, उसे एडमिन कॉस्ट में शामिल करेंगे। और जो सेलिंग कॉस्ट है वो चीजों को बेचने से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने पढ़ा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है, मटेरियल, लेबर, एफओएच। मटेरियल को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और उसके बाद हमने डिवाइड किया कि लेबर को के डायरेक्ट लेबर और एफओएच। उसके बाद टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, और जो है वो पीरियड कॉस्ट क्या है। उसके बाद जो टॉपिक है वो
decision of cost, classification of cost on the basis of decision making. Classification of cost on the basis of डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग की बेस पे कॉस्ट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. फर्स्ट इसकी कैटेगरी है जी संक कॉस्ट. संक कॉस्ट के बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, फर्स्ट जी संक कॉस्ट. संक नाम से डूबना, ऐसी कॉस्ट जो एक दफा अगर इनकर हो जाए तो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता. संक कॉस्ट वी कैन से दैट ए कॉस्ट विच इज इररेलेवेंट इन फ्यूचर डिसीजंस. फ्यूचर से अगर एक दफा उसको आपने इनकर कर दिया, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर जो बिल्डिंग है उसको बनाने पे जो मटेरियल सीमेंट रेत वगैरह इस्तेमाल होती है, बिल्डिंग बन गई, अगर कोई दीवार गिर जाए तो उसमें ईंटें तो रिकवर हो जाएंगी, लेकिन जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ था सीमेंट और रेत वगैरह वो तो वेस्ट होगी ना. तो ये संक कॉस्ट की एग्जांपल है. हम टेक्निकल टर्म आएंगे तो फिर उसमें भी ये देखेंगे कि ऐसी कॉस्ट जो रिकवर नहीं की जा सकती, जो एक दफा स्पेंड हो जाए रिकवर नहीं हो सकती और फ्यूचर से रिलेटेड जो है वो इररेलेवेंट हो जाती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं जी ए कॉस्ट दैट इज गिव अप in order to attain a benefit that is give up in order to gain another advantage. कोई और एडवांटेज लेने के लिए किसी कॉस्ट को किसी बेनिफिट को आप गिव अप करते हैं. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी जाती है जी, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो 5% प्रेफर्ड स्टॉक पे डिविडेंड मिलेगा. वही अगर बॉन्ड्स आप खरीद लें उतने ही पैसों के तो आपको 7% जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा. तो अगर आप 7% बॉन्ड्स पे जाते हैं, इनको खरीदते हैं, तो 5% जो है ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्योंकि आपने इसको गिव अप कर दिया. डिफरेंशियल कॉस्ट. डिफरेंशियल कॉस्ट जो है जो डिफरेंस है, जिसे मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, एक ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने पे जो टोटल कॉस्ट में इजाफा होता है, डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. उसके बाद डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जिसके इनकर होने पे जिसका इनकर होना कुछ देर के लिए पोस्टपोन किया जा सके, इसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट. जो ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, अभी इसमें रिवाइज करते हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा. व्हाट इज management accounting? There are two categories of management accounting: financial aspect and cost aspect. We will study cost aspect. Cost aspect की definition पढ़ी कि इसका मकसद है calculate the cost of product to control and minimize the cost. आगे उसकी कहते हैं decision देखे कैसे होंगे. elements of cost क्या है, expense difference क्या है, elements of cost देखे, prime cost क्या है, conversion cost क्या है, product cost क्या है, period cost क्या है, और कॉस्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट डिसीजन हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन, इसको हमने देखा. अच्छा, इसमें एक और चीज याद रख लें कि जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट एस्पेक्ट से रिलेटेड हम पढ़ते हैं तो ये इंटरनल यूजर्स के लिए है. ये स्टेटमेंट्स कोई भी कंपनी पब्लिक नहीं करती और इसलिए इसी वजह से ये स्टेटमेंट को बनाते हुए, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हुए गैप, जिसे हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल या IFRS, इनको फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि ये इंटरनल यूजर्स के लिए है ना. तो इंटरनल यूजर्स पब्लिश भी नहीं करना
तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग के जो हैं उनको फॉलो करना ये ज़रूरी नहीं है। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। नेक्स्ट हम जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा ब्रेक इवन एनालिसिस पे, कि नो प्रॉफिट नो लॉस ये क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कंपनी के लिए कैसे हेल्पफुल होता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।